प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का सात्विक ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन। आज हम सभी पुनः चलते हैं ममता पाठ की ओर, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। तो देखिएगा बच्चों, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, आज सुगिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वो व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगलों के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। तो इस तरह उस पथिक ने कहा, जो उस ममता की कुटिया के समझ आता है। आगे इसका विवरण आपको दिया जाएगा पैराग्राफ में। तो ये यहाँ से आ सकता है, मैं ब्राह्मणी, खेल है ये पैराग्राफ आपका बच्चों, या फिर स्वस्थ होकर मुगल, ये है ना। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, यहाँ तक। फिर मैं ब्राह्मणी, खेल है, यहाँ तक आपका है, मैं ब्राह्मणी ये है। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ बच्चों आप सभी अच्छे से लिख लेंगे, मुझे मालूम है। आप लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक कहानी से अवतरित है, जिसमें अब आप संदर्भ चाहे इसको कर दीजिए, चाहे उसी में आगे बढ़ा लीजिएगा, जिसमें रोहतास दुर्ग के मंत्री की पुत्री ममता के जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो फिर देखिएगा क्या दिया हुआ है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। जिस समय वह पथिक ममता की कुटिया पर आता है और क्या मांगता है, पानी पीने के लिए पानी मांगता है, तो आपको लिखना है कि जिस समय वो जल मांगता है, प्यासा होता है और उसका अश्व भी गिर जाता है और ममता की कुटिया की समझ आता है, तो वो सोचने क्या लगती है, देखिए कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, ये धर्मच्युत शख्स है, या लिखिए धर्मच्युत व्यक्ति है, जिसने क्या किया है, मेरे पिता का वध कर दिया है। मेरे पिता का वध कर दिया है, जिसके द्वारा मेरे पिता का वध हुआ है, इससे किस भाव से इसके प्रति दयालुता व्यक्त की जाए। आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। तो पिता का वध करने वाले पथिक के प्रति उसका मन घृणा से भर गया और मन में उसके तरह तरह के कुत्सित विचार उत्पन्न हो गए। अब आपका लिखना है यहाँ पे, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। तो आपको शुद्ध यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। तो आप लिखिए, ममता अतिथि देवो भव की उपासना का पालन कर रही थी।
इसके पश्चात छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। ये वाक्य हुमायूं ने ममता से कहा। और क्यों? क्योंकि स्त्री से छल करना एक योद्धा का कर्तव्य नहीं है। इसलिए स्त्री से कोई भी युद्ध करने वाला जो होगा व्यक्ति, वो कभी भी स्त्री पर, निहत्थे पर युद्ध करने के भी कुछ नियम होते हैं। तो आप लिखिएगा कि कोई भी योद्धा स्त्री से छल नहीं करता है, स्त्री का वध नहीं करता है। इसलिए ये वाक्य हुमायूं ने ममता से कहा। ओके बच्चों, थैंक यू।